डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं। क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, दीज आर जस्ट टू शो यू दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन दिख रहा है। ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें दिख रही, फीचर इंजीनियरिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्रॉस वैलिडेशन इन इवेलुएटिंग द मॉडल। तो क्रॉस वैलिडेशन एक टॉपिक है जिसको मैंने अपने लेक्चर में कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में इसको ज़रूर देखिएगा। एज ऑफ नाउ मैं इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ। क्या होता है कि इन नॉर्मल वे हम अपने डेटा सेट को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इन टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है हमारा ट्रेनिंग पार्ट, दूसरा होता है टेस्टिंग पार्ट। तो कैसे करते हैं, इन जनरली 80-20 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक नाम देते हैं इस वे को। मैंने अपने प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, आप एक बार उसको देखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये कॉमन वे जो होता है क्या होता है। अब जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन का वे है वो क्या कर रहा है कि वो फोल्ड्स में कुछ जो है वो इसको स्प्लिट कर रहा है डेटा सेट को। ठीक है, इट इज ऑल्सो द मोर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, हमें मोर रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो हमारा प्रीवियस वे होता है, जैसे आपने इस वाले स्लाइड में देखा होगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला, इसमें जो डेटा ट्रेनिंग का पार्ट है वो टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, जो टेस्टिंग का पार्ट है वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। मतलब कि द पोर्शन ऑफ दिस डेटा सेट, दिस पोर्शन ऑफ दिस डेटा सेट इज रिजर्व फॉर ट्रेनिंग पर्पज ओनली, और दिस पर्पज जो है वो टेस्टिंग का, वो डेटा सेट का किसके लिए है, वो टेस्टिंग के लिए रिजर्व्ड है। मतलब इस पार्ट को ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल रहा, इस पार्ट को टेस्टिंग का चांस नहीं मिल रहा। ठीक, तो जो क्रॉस वैलिडेशन होता है वो क्या करता है कि वो अपॉर्चुनिटी देता है एवरी पार्ट ऑफ द डेटा सेट को टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और टू बी अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो आप यहाँ पे 4 पार्ट में स्प्लिटेड आपको दिख रहा होगा डेटा सेट। तो 3 पार्ट में ट्रेनिंग हो रही है, K-1 पार्ट में होती है। आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ट्रेंड ऑन K-1 फोल्ड। तो 4-1 3 हो जाएगा, 3 पे ट्रेनिंग हो रही है, एक पे क्या हो रही है, वैलिडेशन। अब देखो पहले वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा था, अब वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा, नेक्स्ट में वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा, नेक्स्ट में वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा। मतलब हर एक पार्ट को वैलिडेशन फोल्ड बनने का मौका मिल रहा है और हर एक पार्ट को ट्रेनिंग फोल्ड में जाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और ये जो फोल्ड्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, रफली इक्वल साइज। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोल्ड्स आर ऑफ रफली इक्वल साइज। ठीक, अब जैसे हम परफॉर्मेंस देख लें, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो परफॉर्मेंस P1, फिर P2 इसके करस्पॉन्डिंग, फिर इसके करस्पॉन्डिंग P3, फिर इसके P4। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। ये कितने हैं, 1 2 3 4, 1/4 समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4 PI। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे 2 5 4 9 6 12 8 15। ठीक है, एंड वी हैव टू कंप्यूट द लीनियर रिग्रेशन लाइन एंड प्रेडिक्ट द y व्हेन x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम x और y का 2 कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, और अपने जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 5 कर लिया, फिर 4 9 कर लिया। ठीक, उसके बाद 6 12 कर लिया, उसके बाद 8 15 कर लिया। ठीक, देन हमने समेशन ऑफ x निकाल लिया, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको, 8 + 2 10 एंड 6 + 4 इज 10, 10 + 10 इज 20। ओके, तो उसके बाद फिर y है, समेशन ऑफ y निकाल लिया हमने, देन x स्क्वायर, हमने x का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, एंड देन हमने एक्स वाई कर लिया, समेशन एक्स वाई यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक, ये सारी वैल्यूज हम इसलिए निकाल रहे हैं, देखो आप रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होती है। आप इसको रिलेट करा सकते हो किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये एम एक्स वाला पोर्शन ये है, ये सी वाला पोर्शन ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो b हम कंप्यूट करते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज से। ठीक है,
इस एक्सप्रेशन को हम एक वे है जिसके थ्रू डिराइव करते हैं। एज ऑफ नाउ उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है, एज ऑफ नाउ आप इसको मेमोराइज करें। इन सम अदर वीडियोज व्हेन वी हैव सम काइंड ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखो n जो है वो n क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल कितने हैं 4, तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 ले ली, ठीक। समेशन ऑफ एक्स वाई देखें, समेशन ऑफ एक्स वाई है 238, यहाँ पे पुट कर लिया। समेशन ऑफ एक्स इज 20 पुट कर लिया। समेशन ऑफ वाई इज 41 पुट कर लिया, ठीक। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 120 पुट कर लिया, ठीक। समेशन एक्स 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी b की 1.65। जैसे ही b आ जाएगा यूजिंग द अबव इक्वेशन हम a को भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा y बार और x बार। तो x बार अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 20/4, मतलब इसका समेशन बाई टोटल जितने ऑकरेंस है 4। ऐसे ही y बार निकाल रहे हैं तो 41/4 तो 10.25। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। वैल्यूज को हम जैसे ही पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 2, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पुट कर रहे हैं जो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, ठीक है। तो b की वैल्यू तो 1.65 थी, हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया। ये हमारी रिग्रेशन लाइन हो गई। अब x इज इक्वल टू हमारा अनसीन डेटा में जा रहा है, तो y को क्या कर रहे हैं, y में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब जो x है यहाँ पे हमारा वो क्या है 10 है, तो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया 10। So solving this, what we will get? We will get the value of y is equal to 18.5, which is the predicted output and the desired result. So moving on to the next slide. अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन करें आप एक मशीन लर्निंग वर्क फ्लो टू प्रेडिक्ट द सीवियरिटी ऑफ द रोड एक्सीडेंट यूजिंग ट्रैफिक व्हीकल एंड वेदर डेटा। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है सीवियरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट यूजिंग ट्रैफिक व्हीकल एंड वेदर डेटा, और इंक्लूड करना है द डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप, फीचर इंजीनियरिंग, एग्जांपल रोड टाइप एम्बेडिंग, इंटरैक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेदर एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो हमारा गोल है कि टू प्रेडिक्ट द सीवियरिटी लेवल ऑफ रोड एक्सीडेंट। जैसे रोड एक्सीडेंट हमारा कैसा है, ठीक है, माइनर है, सीरियस है, फैटल है, कैसा है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पहला पैरामीटर हमारे पास है ट्रैफिक डेटा। ट्रैफिक डेटा में क्या क्या आ गया, नंबर ऑफ व्हीकल कह ले या व्हीकल काउंट, स्पीड, कंजेशन लेवल, ठीक। अब अगर हम व्हीकल डेटा देखें तो व्हीकल डेटा क्या हो सकता है, टाइप, एज, कंडीशन, ठीक। वेदर डेटा देखें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, रेन, विजिबिलिटी, रोड सरफेस, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम मान लिया हमने यहाँ पे कंसिडर किया है सुपरवाइज लर्निंग की क्लासिफिकेशन, ठीक। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यहाँ पे आ रहा अब डेटा कलेक्शन का। सो वी हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द पॉसिबल सोर्सेज, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले अगर कोई मिसिंग डेटा है उसको हमें हैंडल करना है, तो क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे मिसिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज को, या तो मीन्स के थ्रू या तो फिर मीडियन के थ्रू, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आउटलायर डिटेक्ट करना है। आउटलायर क्या होते हैं, जो कि अदर देन द डोमेन होते हैं, ऐसी चीजें जो जिन पे हम वर्क कर रहे हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो आउटलायर है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एनकोडिंग करना है कैटेगरिकल वेरिएबल्स को। जैसे हमने अभी सीवियरिटी देखी थी 3 तरह की, एक माइनर, एक सीरियस, एक फैटल। तो माइनर को मान लो हमने 0 कर दिया, ठीक है, और सीरियस को हमने 1 कर दिया, फैटल को हमने 2 कर दिया। देन वी विल परफॉर्म द नॉर्मलाइजेशन, ठीक। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप इज फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। मान लिया स्पीड वेदर इंटरेक्शन से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, फीचर डिराइव कर रहे हैं। स्पीड, रेनफॉल, मतलब अगर वेट रोड है और हाई स्पीड है व्हीकल की तो मोर सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। वेट रोड है और स्पीड भी हाई है व्हीकल की तो मोर सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे अगर हम ट्रैफिक डेंसिटी रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ व्हीकल काउंट पर रोड लेंथ, जिस भी रोड को हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक। द नेक्स्ट वन इज द रोड टाइप एम्बेडिंग। यहाँ पे हम कुछ एम्बेडिंग लेयर्स यूज करेंगे एज पर द डीप लर्निंग मॉडल, सो एज टू रिप्रेजेंट द रोड टाइप। इस रोड टाइप कहाँ की है, कैसी रोड है, हाईवे है, रूरल है, अर्बन है, किस तरह की रोड है,
ठीक है, बिकॉज डिफरेंट रोड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स भी चल रही हैं, उन व्हीकल्स की डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड्स भी है, ठीक। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द मॉडल सिलेक्शन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट ले सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक। The next step is model training and validation. So we can use the k-fold cross validation to ensure the generalization. जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है डेटा सेट के सब पार्ट्स को टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग और टू बी अ पार्ट ऑफ द टेस्टिंग, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा इवेल्युएशन मेट्रिक का, वो होगा एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज द डिप्लॉयमेंट, so package model for the real time inference, ठीक। the last step will be the continuous monitoring, क्योंकि अगर हमने एक कोई सिस्टम बना दिया तो उसकी continuous monitoring भी हमें करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को अगर जनरेट करते हैं तो सॉफ्टवेयर की भी हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, सो दैट वी कैन फॉलो अप द मेंटेनेंस प्रोसीजर। सो ओवरऑल इसको हम सम अप करते हैं, तो सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन ली, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हमने डेटा कलेक्ट किया, देन वी हैव परफॉर्म सम काइंड ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, देन वी हैव परफॉर्म फीचर इंजीनियरिंग ऑन द फीचर, देन नेक्स्ट वी हैव सेलेक्टेड द मॉडल, ठीक है, उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, फिर इवेल्युएशन मेट्रिक्स, देन वी हैव डिप्लॉयड दैट सिस्टम, और उसके बाद लास्ट स्टेप हमने क्या किया, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है मॉडल सिलेक्शन, यहाँ क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी सी दैट कौन सा मॉडल सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, सो वी कैन मेक सम काइंड ऑफ कंपैरेटिव रिजल्ट्स, on the basis of that we can also finalize that on this very particular kind of problem this kind of model will be a better fit, okay। so stay tuned to the Max Academy। अभी प्रैक्टिस लेक्चर्स में हमारे पास और भी लेक्चर्स आएंगे जिनको कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में देखेंगे विथ टाइम, बहुत जल्दी आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।